हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूं आप तमाम लोगों के लिए 13 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तिथि को नवनिर्मित रेजांग ला युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे? रेजांग ला, यहाँ पे देखिए। इसमें एक चीज का ध्यान देना है आपको। इस एक प्रश्न में कई प्रश्न समाहित हो जाएंगे कि अब ये देखिए, रेजांग ला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किसने किया, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। रेजांग ला युद्ध स्मारक कहाँ पे है? तो ये जो है आपके लद्दाख रेंज में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में मैं व्याख्या कर रहा हूँ। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो है वो रेजांग ला युद्ध स्मारक का जो उद्घाटन है वो 18 नवंबर को करेंगे। कितने को? 18 नवंबर। इसकी व्याख्या देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 नवंबर को नवनिर्मित रेजांगला युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। यह स्मारक युद्ध स्मारक का जीर्णोद्धार भारतीय सेना ने किया है। 18 नवंबर रेजांगला की लड़ाई की 19वीं वर्षगांठ है। इस दिन मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं के सैनिकों ने 1962 के युद्ध के दौरान चीनी सेना को हराया था। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे है ये रेजांगला। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में रेजांगला युद्ध स्मारक एक छोटा था और अब इसका विस्तार किया गया है। ये अब पहले से काफ़ी बड़ा होगा और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर भी होगा। अब पर्यटकों समेत आम जनता को, ध्यान दीजिएगा, पर्यटकों समेत आम जनता को स्मारक और सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने की अनुमति होगी, जो पौराणिक लड़ाई को और लोकप्रिय बनाएगी। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री 18 नवंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उस दिन जो है, जिस दिन ये उद्घाटन करेंगे, उस दिन इनके साथ और कौन था, तो उस दिन जो है इनके साथ जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत जी भी वहां पे मौजूद रहेंगे। ठीक है ना। थोड़ा तबीयत सही नहीं है, गले में खराश है, बट फिर भी आई एम डूइंग माई जॉब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 12 नवंबर 2021 को किस बैंक की अभिनव ग्राहक केंद्रीय पहल का शुभारंभ किया? इतना ध्यान दीजिएगा, अभिनव ग्राहक केंद्रीय पहल। ठीक है, किस बैंक की? इसमें ऑप्शन है आपके ए आरबीआई, बी है एसबीआई, सी है बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, और डी है सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो अभिनव ग्राहक केंद्रीय पहल जो है उसका शुभारंभ जो है वो आरबीआई के लिए कर रहे हैं वो। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अर्थात 12 नवंबर 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की दो अभिनव ग्राहक केंद्रीय पहलों की शुरुआत का शुभारंभ किया। याद रखिएगा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने ये किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर भी शामिल हुए। वित्त मंत्री आपको पता ही है, निर्मला सीतारमण जी, और आरबीआई गवर्नर के बारे में मैंने अभी रिसेंटली बताया था, शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक की ये पहले हैं आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। ठीक है, ये दो हैं। इस आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। यह योजना अपने ग्राहकों को भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगी, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, इस रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायत का समाधान के लिए मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना। देखिए, जो लोकपाल योजना है ना, इसमें जब आप शिकायत करेंगे जो भी आरबीआई के द्वारा जो गवर्न की जाती हैं जो भी ब्रांचेस हैं, बैंक्स हैं, तो ये एक पोर्टल अगर आप शिकायत करेंगे तो उसमें और सुधार लाके मतलब आपकी शिकायत का निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके, सही से किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? निमोनिया आप जानते हैं बच्चों में होने वाली एक बीमारी जिसमें सांस का फूलना, सर्दी जुकाम ज़्यादा रहता है बच्चों को, और ऐसा भी होता है कि मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि ऑक्सीजन देने तक की नौबत आ जाती है। ठीक है, तो निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये 12 नवंबर को आपको मनाया जाता है। ठीक है,
12 नवंबर, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। मोरीनारी वतनबे को कितने साल की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन, याद रखिएगा इनको जो है अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। अध्यक्ष है ये किसके, अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष के रूप में मोरीनारी वतनबे जी को चुना गया है। तो ये कितने साल के लिए लगभग फिर से चुना गया है, फिर से इनको चुना गया, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगेन ये चुने गए, तो ये चुने गए 3 वर्ष के लिए, ठीक है। किसके, मोरीनारी वतनबे, याद रखिएगा ये जो है जिम्नास्टिक, अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में इनको पुनः चुन लिया गया, ठीक है, 3 वर्ष की अवधि के लिए। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। देखिए अलग अलग फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेले जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट है हमारे पास, वनडे जो 50 ओवर्स का होता है, उसके बाद T20 है इंटरनेशनल हमारे पास। तो पूछा जा रहा है आपसे कि विराट कोहली का रिकॉर्ड किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने तोड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि T20 में सबसे कम पारियों में जो है 25 रन बनाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने वाले जो हैं वो बाबर आजम बन गए हैं, ठीक है। ये इस समय जो है पाकिस्तान टीम के जो है कप्तान भी हैं और एक अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि इस समय जो है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं पूर्व क्रिकेटर श्री इमरान खान साहब हैं, और पाकिस्तान की जो राजधानी वो इस्लामाबाद है, और वहाँ की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एमवे इंडिया ने किस मशहूर अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। देखिए एमवे इंडिया जो है एक एफएमसीजी कंपनी है। ये जो है एफएमसीजी एमवे इंडिया जो है एफएमसीजी कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, ठीक है, ऑयल, हेयर ऑयल, ये सारी चीज़ें जो है एफएमसीजीज के अंतर्गत आती हैं। तो एमवे इंडिया इस तरह की कंपनी, एफएमसीजी कंपनी है। इसने किस मशहूर अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, मतलब अपने ब्रांड के लिए एम्बेसडर एक दूत नियुक्त किया है इन्होंने। आपके ऑप्शन है ए सलमान खान, बी है अमिताभ बच्चन, सी है शाहरुख खान और डी है अक्षय कुमार। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही ऑप्शन है वो अमिताभ बच्चन साहब को एमवे इंडिया ने जो है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने 10 नवंबर 2021 को किस इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत में एक इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ना, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई थी, तो उसके मद्देनजर जो है पेट्रोल और डीजल वाले जो धीरे धीरे गाड़ियाँ या जो भी साधन चल रहे हैं उनको धीरे धीरे कम करके अब इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिकल जो गाड़ियाँ हैं, जैसे आपने देखा होगा हीरो की। देखिए मैं यहाँ पे किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सिंपल से बात बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी मार्केट में कंपनीज आ चुकी हैं कि जिन्होंने इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं वो लॉन्च कर दी हैं। 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स भी आ रहे हैं इस वक्त, जिनको आप टोटो या ऑटो कह रहे हो, सारे चल रहे हैं। वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उसमें बैटरीज होती हैं और उनको चार्ज करके इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो है आपका जो कार्बन उत्सर्जन है वो ना के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल या CNG से आप चलाएं, ठीक है। तो इसमें कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो ये पोर्टल है ई अमृत पोर्टल, ई अमृत पोर्टल। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने 10 नवंबर 2021 को, याद रखिएगा कब लॉन्च हुआ है, 10 नवंबर 2021 को ई अमृत पोर्टल नामक एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को यूके के ग्लासगो में चल रहे COP26 समिट में लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा मैंने बताया था ब्रिटेन में चल रहे जो ग्लासगो सम्मेलन हुआ है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पे, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। ई अमृत पोर्टल के शुभारंभ में नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु ज्योति सिन्हा और यूके के उच्च स्तरीय क्लाइमेट एक्शन चैंपियन निगेल टॉपिंग ने भाग लिया। ये भी आपका एक पॉइंट बन सकता है यहाँ पे कि किस किसने पार्टिसिपेट किया था, तो ये भी आपका एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ई अमृत पोर्टल भारत के परिवहन के लिए त्वरित ई गतिशीलता क्रांति के लिए निर्मित किया गया है। यह वेब पोर्टल नीति आयोग द्वारा यूके सरकार के सहयोग से भारत यूके संयुक्त रोड मैप 2030 के एक हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसे वन स्टॉप साइट के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें भारत की में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के संबंध में सभी जानकारी, मतलब देखिए सिंपल से एक पोर्टल है ना,
जिसमें इन सारी चीज़ों को आपके क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि आपके अंदर जो है जागरूकता फैले कि हमको क्यों जो है इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स आ रहे हैं, जो वाहन आ रहे हैं इलेक्ट्रिक से चलने वाले, उनका उपयोग क्यों करना चाहिए, उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और अभी जिन हम वाहनों को यूज़ कर रहे हैं उसके क्या क्या हानियाँ हैं। तो जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो आप समझ सकते हैं। ठीक है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में व्यापार करने से चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने एक कानून पे हस्ताक्षर किया है जिससे कुछ जो टेक चीनी कंपनियां, टेक मतलब टेक्नोलॉजीज वाली जो चीनी कंपनियां हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लग सके। ठीक है, तो देखिए देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्या। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और हुआवेई और ने हुआवेई और ZTE जैसी चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटवर्क उपकरण लाइसेंस प्राप्त करने से रोकने वाले कानून को अपनी मंजूरी दे दी। मतलब नेटवर्क का जो लाइसेंस ये लोग प्राप्त करते हैं, उसको रोकने के लिए इन्होंने एक कानून पे हस्ताक्षर कर दिया। देखिए ZTE है और हुआवेई है। ठीक है, आप लोग हवाई हवाई कहते रहते हैं इंडियन, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ये एक कंपनी है, वो अलग अलग सामान बनाती है, खास करके फ़ोन में भी ये लोग ज़्यादा हैं। ZTE भी फ़ोन बनाती है। ZD नेट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होने से पहले सिक्योर इक्विपमेंट एक्ट ऑफ 2021 को द्विदलीय समर्थन प्राप्त था। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशंस ने पिछले साल संचार नेटवर्क के लिए हुआई और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में पहचाना था। याद रखिएगा, इससे जो है उनके यहाँ राष्ट्रीय जो है खतरा पैदा होने की संभावना है, इसलिए इस तरह के कदम को जो बाइडेन ने, जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के वर्तमान, उन्होंने उठाया है। ठीक है ना। अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है, और वहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर है। खास करके अगर बात करें चाइना की, तो चाइना के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है, वहाँ की राजधानी जो है बीजिंग है, और वहाँ की करेंसी युआन है। याद रखिएगा इस चीज़ को, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में कब आयोजित होगा? ठीक है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 52वां संस्करण है वो गोवा में कब आयोजित होगा? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो है 18 नवंबर को आयोजित होगा। ठीक है, कब होगा? 18 नवंबर को ये आयोजित होगा गोवा में। ठीक है, गोवा की राजधानी जो है पणजी है। गोवा का सबसे बड़ा जो शहर है वो वास्को डिगामा है। ठीक है, और यही एक राज्य था भारत का जो कि पुर्तगाली शासन से काफ़ी लेट में आज़ाद हुआ था। ठीक है ना। जलवायु सहयोग के लिए किन दो देशों ने आपसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद, इनके अंदर जो है भू राजनीतिक जो है प्रतिद्वंद्विता है, मतलब ज़मीन को लेकर विवाद है, 10 नवंबर 2021 को परस्पर सहयोग के लिए संयुक्त बयान जारी किया है। मतलब जलवायु सहयोग के लिए, समझ रहे हैं ना, जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं ना, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो ये जो किया है अमेरिका और चीन ने। ठीक है, अभी मैंने अमेरिका और चीन के बारे में ऊपर व्याख्या कर दी है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ठीक है ना, ये ड्रग्स जो दवाइयाँ वगैरह है ना, उस पर जो है अपनी पूरी निगरानी रखती है कि कोई जो है मादक पदार्थों का तो सेवन नहीं कर रहा है, कोई कंपनी जो है, मतलब जो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो दवाओं से पूर्णतः संबंधित है, मेडिसिन से, चाहे वो आप किसी भी प्रकार की दवाएं ले रहे हो, तो उसके जो डायरेक्टर हैं किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए BB भटनागर पहले थे, राकेश अस्थाना भी पहले थे, बाद अभी जो है वर्तमान में जो नियुक्त हुए हैं वो सत्यनारायण प्रधान जी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक चुना गया है। और नारकोटिक्स की जब भी बात आती है तो नशीली और मादक पदार्थ हमारे दिमाग में आते हैं कि उनका नार्को टेस्ट हुआ था, तो ये दवाओं से संबंधित जो है एक बॉडी है, मतलब ये जो एक बॉडी है जो दवाओं से संबंधित चीज़ों पर अपनी पूरी निगरानी, अपना पूरा कंट्रोल बना के रखती है, और कहीं पे इनको किसी भी प्रकार की कुछ कमी दिखती है तो ये उस पर कड़ा एक्शन लेते हैं। ठीक है, ड्रग्स के फील्ड में, दवाओं के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये थे आज 13 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो कि आपको SD करंट अफेयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट करने से ना चूकिए। ठीक है, मेरे चैनल पे बने रहिए, और जिन भाई बंधुओं को
इसकी आवश्यकता है उसको ज़रूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे इस पे और भी अच्छे तरीके से काम कर सकें। और